Yes, please proceed. ऑलराइट। तो आज के सेशन में जो मेजर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पेमेंट्स रिलेटेड है। एंड पेमेंट्स रिलेटेड आप पेमेंट ओवरव्यू पेज को कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हो ये आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ, जब आप सेलर डैशबोर्ड ओपन करोगे आपको पेमेंट्स सेक्शन में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको पेमेंट्स ओवरव्यू पे क्लिक करना होगा पेमेंट ओवरव्यू पेज को नेविगेट करने के लिए। नाउ, यहाँ पे जब आप पेमेंट ओवरव्यू पेज पे क्लिक करोगे आपको आपके पेमेंट्स दो अलग सेक्शंस में दिखेंगी। एक अपकमिंग पेमेंट्स, दूसरा आपके प्रीवियस पेमेंट्स। अपकमिंग पेमेंट्स यानी आपके जो नए पेमेंट्स आगे आने वाले हैं वो सारी पेमेंट्स होंगी। और प्रीवियस पेमेंट्स यानी आपके प्रीवियस डेट, है ना, प्रीवियस डेट तक जितने भी आपके पेमेंट्स हैं वो। एंड आई एम श्योर आप सबको पता है कि फ्लिपकार्ट में पेमेंट्स हम हफ्ते में 3 दिन करते हैं। दैट इज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 ही दिन आपको पेमेंट्स यूजुअली पे किया जाता है, राइट। आज अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आज का डेट है 30th of April, विच इज थर्सडे। टुमारो इज 1 मई यानी फ्राइडे। तो फ्राइडे कल पेमेंट डे है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कल एक गवर्नमेंट हॉलीडे भी है जिस वजह से बैंक बंद रहेगा, बैंक हॉलीडे है, राइट। इट्स अ नॉन वर्किंग डे। तो आपको कल जिस जब भी एक नॉन वर्किंग डे होता है तो उस डे आपको पेमेंट्स नहीं जाती, राइट। जब भी कोई भी नॉट वर्किंग डे होता है, कोई भी बैंक हॉलीडे का डे होता है, तो उस दिन आपको पेमेंट नहीं जाता। एंड अगर पेमेंट नहीं जा रहा है तो भी हम आपको इस तरह का एक यहाँ पे फ्लैग यानी एक रिमार्क यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्यों, अगर आपको पेमेंट नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं गया, और अगर सेटल हो गया है तो कब हुआ है, अगर होने वाला है तो कब होगा। नाउ इस सिचुएशन में यहाँ पे हमने लिखा है योर पेमेंट फॉर 1 May 2026 has been settled early along with the payment for 29th April 2026। क्योंकि 1 मई को गवर्नमेंट हॉलीडे था, इस दिन आपको जो पेमेंट आने वाला था वो भी हमने आपको 29th April का जो प्रीवियस पेमेंट था यानी कल के दिन, वेडनेसडे के दिन जो पेमेंट जाना था उसके साथ ही इंक्लूड करके डिस्पर्स कर दिया है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। इसी तरह अगर लेट्स से 29th को नहीं हो रहा है आपका पेमेंट, फर्स्ट को होना था, ठीक है, फर्स्ट फ्राइडे आ रहा है, राइट। एंड सैटरडे संडे और मंडे जो आएगा वो डेट है 4th मई को अगर पेमेंट आने वाला होता तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते कि आपका पेमेंट 1 मई को नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेमेंट डेट जो है यानी कि 4th of May 2026 को आपका पेमेंट आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये डिटेल यहाँ पे ये सारी रिमार्क्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होती है। एंड जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 मई, 4th में और 6th में ऐसे 3 दिन यानी 3 अपकमिंग पेमेंट डेज यहाँ पे हमने आपको पेमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे। और आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पे हम आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि अभी कभी अगर आपका कोई भी जो शिपमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जितने भी आपके इसमें शिपमेंट्स ऑर्डर्स आपने प्रोसेस किए हैं, आरटीडी मार्क करके आपने उसको प्रोसेस कर दिया है, पिकअप भी हो गया है, लेकिन ये आरटीओ यानी लॉजिस्टिक रिटर्न होके आपको वापस आ जाए या फिर कस्टमर रिटर्न कर दे, तो इस दौरान क्या होता है, आपका जो पेमेंट एडजस्ट होता है, राइट। जब लॉजिस्टिक रिटर्न होता है तो आप सबको पता है कि कोई भी पेमेंट आपसे हम डिडक्ट नहीं करते, आपका सेटलमेंट जीरो होता है। जब भी लॉजिस्टिक रिटर्न है यानी आपको जो भी आपका शिपमेंट है आपका हमने रिटर्न कर दिया है तो आपका सेटलमेंट होता है जीरो। एंड अगर कस्टमर रिटर्न होता है तो फिक्स्ड फी जो हम आपको चार्ज करते हैं रेट कार्ड के अनुसार, प्लस रिवर्स शिपिंग फी जो हम आपको चार्ज करते हैं, ये दोनों फीस आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होती है फॉर आपके नॉन एफबीएफ ऑर्डर्स पे, है ना। आपके नॉन एफबीएफ ऑर्डर पे फिक्स्ड फी और रिवर्स शिपिंग फी डलती है। तो ये वैल्यूज वगैरह सब माइनस होने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आज मैं इस अकाउंट पे यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे यही सेम वैल्यू कल रहेगा, तो ये कल ये सेम नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अभी ये 19 लाख से कल शायद ये 15 लाख हो जाए ताकि रिटर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये नंबर्स फ्लक्चुएट होंगे जब आपके रिटर्न्स प्रोसेस होंगे एज आरटीओ या फिर कस्टमर रिटर्न।
नाउ प्रीवियस पेमेंट्स, ये आपका अपकमिंग पेमेंट का सेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें आपको सारी डिटेल प्रीपेड और पोस्टपेड का बाइफर्केशन भी दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है प्रीवियस पेमेंट्स। प्रीवियस पेमेंट्स में आपके जितने भी प्रीवियस डेट पे पेमेंट्स आपको प्रोसेस किए गए थे, यानी कल 29 प्लस 27 24 और उससे पहले के सारे पेमेंट्स, एंड अगर आपको इससे भी पहले यानी कंप्लीट पूरे महीने का एंड या फिर पूरे साल का पेमेंट भी देखना हो, तो आपको यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। सी ऑल पे क्लिक करने से आपको कंप्लीट साल का या पूरे महीने का पेमेंट आप देख सकते हैं। बट फिलहाल अ, हम इन सेक्शंस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेक्शंस है जैसे कि 29, 27, 24 और 22 स्पेसिफिक प्रीवियस डेट्स के पेमेंट्स हैं आपके। इस सेक्शन में यहाँ पे हमने आपको बाइफिकेशन क्या है ये क्लियरली दिया गया है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक डेट है, ठीक है, उस स्पेसिफिक डेट में आपको यहाँ पे कितना आपको पेमेंट मिलेगा, ये सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे नीचे नीचे दिखा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे जरूर। बट समझे कि आज अगर आपका पेमेंट डेट है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, लिखा रहेगा कि योर पेमेंट इज ट्रिगर्ड, यू शुड रिसीव इट बाय 7 PM। नाउ फ्राइडे अगर आपका पेमेंट डेट है, ठीक है, यानी कल आपका पेमेंट डेट है, या फिर समझे यानी वेडनेसडे विच इज एस्टरडे आपका पेमेंट डेट था, एंड आपको पेमेंट नहीं मिला सुबह सुबह सवेरे 10 बजे को आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आपको इमीडिएटली पैनिक नहीं करना है। आपको 7 PM तक वेट करना होगा पेमेंट रिसीव होने का, बिकॉज यूजुअली हम जो है आइडियली जब बैंक को आपको पेमेंट प्रोसेस करने का जब डिटेल्स भेज देते हैं, तो आइडियली बैंक जब कंप्लीट बैंक का क्लोजिंग टाइम जो भी होता है ना, उसके अनुसार एटलीस्ट 7 PM तक का तो मैक्सिमम टाइम लगता ही है आपको पेमेंट प्रोसेस होने में। इसीलिए हम आपसे एक विनती करते हैं कि प्लीज आप 7 PM तक वेट कीजिए आपका पेमेंट मिलने के लिए। अगर 7 PM तक भी नहीं मिला तो आप डेफिनेटली सेलर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको 7 PM तक पेमेंट मिल जाएगा। अगर पेमेंट डे है, अगर पेमेंट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो प्लीज आप 7 PM तक वेट कीजिए और आपका पेमेंट 7 PM तक मिल जाएगा। नाउ जब आपका पेमेंट सेक्शन रहेगा, इस तरह का एक रीलोड वाला बटन दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरह का एक रीलोड बटन दिखेगा ना, इसका मतलब क्या है? तब ये जो रीलोड बटन है, इसका ये मतलब है कि आपका पेमेंट हमने ऑलरेडी ट्रिगर कर दिया है, ठीक है, लेकिन नेफ्ट आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुई। यानी बैंक से अभी जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन आईडी बनती है, राइट। तो यहाँ पे हमने नेफ्ट से पेमेंट प्रोसेस किया है तो नेफ्ट आईडी बनेगी। ना ये जो नेफ्ट आईडी है ये प्रोसेस नहीं हुआ है या जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए इस तरह की आपको एक रीलोड बटन दिखेगी। एंड प्रीवियस पेमेंट सेक्शन के अंदर जब आप ये वैल्यूज देखते हो, ये जो सारे ब्लू कलर में नंबर्स हैं, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उस नंबर के अंदर जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं, जिस वजह से अभी अगर सेल्स की बात करें, पोस्टपेड में आपको 3.25 यहाँ पे दिख रहा है, राइट, वैल्यू। अगर मैं 3.25 लैक्स पे क्लिक करूं तो ये इतने सारे आपके ऑर्डर्स हैं जो सेल्स में हैं, ठीक है। एंड नीचे ही आपको 2.19 लैक्स आपके रिटर्न्स के ऑर्डर्स कितने हैं वो भी यहाँ पे आपको बाइफिकेशन दिख रही है इन डिटेल। एंड अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, लेट्स से हमने 3.25 पे क्लिक किया, तो आपको सारे ऑर्डर लेवल का बाइफिकेशन यानी सारे ऑर्डर आईडीज एंड उतना उसका कितना, हर एक ऑर्डर आईडी का कितना सेटलमेंट अमाउंट है, ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Okay, so we have a question. What is prepaid and postpaid? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आनंद जी। तो यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड का ये मतलब है, तो जब कस्टमर हमारे से ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट, जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको ऑप्शन दिया जाता है, इधर आप सीओडी कर सकते हो यानी आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो, या फिर आप ऑलरेडी यूपीआई से, कार्ड से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करके ऑर्डर कर लो, है ना। दो ऑप्शन हम देते हैं हर एक कस्टमर को। नाउ अगर कस्टमर चूज करते हैं कि वो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या फिर कार्ड से पेमेंट करके ऑर्डर करें, तो वो सारे आपके हुए प्रीपेड ऑर्डर्स, ठीक है। आपके अकाउंट में आपको कितने प्रीपेड ऑर्डर्स आए हैं, वो उन सारे प्रीपेड ऑर्डर्स की अमाउंट आपको प्रीपेड सेक्शन में अलग से मिलेगी। और
आपके जितने भी ऑर्डर्स जो सीओडी में आता है, कैश ऑन डिलीवरी में आता है कस्टमर का, तो वो सारे ऑर्डर्स आपको पोस्ट पेड में दिखेंगे। ठीक है, एंड इसी का टोटल हम यहाँ पे आपको राइट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी दिखता है यहाँ पे। ओके, जितना अभी हमने डिस्कस किया है, फॉर वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अंटिल वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, यू मे प्लीज post it on the chat so that we can discuss and I may clear it for you. If I don't receive any questions in a minute, maybe I'll assume that it is understood and we can continue. Okay. ऑल राइट, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नाउ इस तरह हमने आपको आप समझ गए कि प्रीवियस पेमेंट्स में डिटेल्स आप कैसे देख सकते हो। नाउ इसी के अंदर आपको मल्टीपल दूसरी चीजें भी आप देख रहे हैं, राइट? ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन फंड, एमपी फी रिबेट, सर्विसेज, टैक्स सेटलमेंट, ये सब क्या है, राइट? क्यों आपको अलग अलग इस तरह की बाइफिकेशन दी गई है? तो अगर हम ऑर्डर्स में देखें, तो ऑर्डर्स में हम आपको सिर्फ सेल्स एंड रिटर्न्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपके कितने भी ऑर्डर्स जिसपे सेल हुआ है और अगर रिटर्न हुआ है, ठीक है, सेल और रिटर्न, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सेल्स एंड रिटर्न्स में मिल जाएंगी, जितने भी आपके ऑर्डर सेल्स एंड रिटर्न्स हैं। नाउ प्रोटेक्शन फंड यानी सेलर प्रोटेक्शन फंड, सेलर प्रोटेक्शन फंड के बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। नाउ इसका क्या मतलब है कि समझिए कि अगर आपने कोई एक आपका शिपमेंट है, ठीक है, जो आपने आरटीडी मार्क करके आपके जो भी विश मास्टर है यानी फील्ड एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने आके शिपमेंट को पिक किया, पिक करके कस्टमर तक ले गए, कस्टमर को डिलीवर भी हो गया या फिर कस्टमर को डिलीवर ना भी हुआ हो। इन दो सिचुएशन में भी अगर रिटर्न जनरेट होता है, जैसे कि आरटीओ हो जाएगा या फिर आरवीपी होगा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब आपको शिपमेंट वापस आ जाता है आपके प्रीमाइसेस पे, जब आपको डिलीवर हो जाती है, इन दैट सिचुएशन आपको उस शिपमेंट में कुछ डैमेज दिखा या फिर कुछ आइटम्स आपके मिसिंग रहे, ऐसे सिचुएशन में आप एसपीएफ क्लेम कर सकते हो, यानी सेलर प्रोटेक्शन फंड। सेलर प्रोटेक्शन फंड जब आपको क्लेम करना हो तो आपको जो भी आपके पास प्रूफ्स है, जैसे कि वीडियो प्रूफ्स, फोटो प्रूफ्स, ये सब आप अपलोड करके प्रोटेक्शन फंड रेज कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपका जो भी क्लेम रहेगा उसको वैलिडेट करेगी। ठीक है, इसी को हम सेलर प्रोटेक्शन फंड कहते हैं। नाउ सेलर प्रोटेक्शन फंड में आप दो चीजें देख रहे हैं, एक है ऑर्डर एसपीएफ, दूसरा है नॉन ऑर्डर एसपीएफ। ऑर्डर एसपीएफ यानी आपके, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में लेट्स से आपका जो भी प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट आपको डैमेज्ड मिला, आपने एसपीएफ क्लेम किया एंड हमने आपका एसपीएफ अप्रूव कर दिया। तो एसपीएफ अप्रूव करने से जो अमाउंट आपको मिलेगा वो आपको ऑर्डर एसपीएफ में मिल जाएगा एंड वो पोस्ट पेड के नीचे ही दिखेगा। ठीक है, नाउ नॉन ऑर्डर एसपीएफ यानी अगर आप फ्लिपकार्ट वेयर हाउस से ऑपरेट करते हो, ठीक है, यानी आप एफबीएफ मॉडल पे अगर आप ऑपरेट करते हो, तो आपके जो भी शिपमेंट्स है, अगर हमारे जब फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स में जब हमसे आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, राइट, अगर वहां से अगर आपके प्रोडक्ट्स कुछ मिसिंग हो गए या ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, तो उसका जो एसपीएफ अमाउंट है हम आपको नॉन ऑर्डर एसपीएफ में टैग करते हैं। यहाँ पे आपको नॉन ऑर्डर एसपीएफ में वो सारी अमाउंट दिखेंगी जो आपको आइडियली हमने आपके जो शिपमेंट्स वेयर हाउस में अगर लॉस्ट हो गया और हम आपको अमाउंट, उसका जो भी एसपीएफ अमाउंट है वो अगर हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट आपको नॉन ऑर्डर एसपीएफ में दिखेगा। ओके, ना एमपी फी रिबेट यानी आप कई बार कोई भी तरह के ऑफर्स पे पार्टिसिपेट करोगे, तो वो सारी जो भी ऑफर का अमाउंट है एंड ऑफर की वजह से अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, मोस्टली प्रमोशंस में ये होता है कि कोई प्रमोशन पे आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसका ये है क्राइटेरिया कि आपने एक लिस्टिंग में 10 ऑर्डर फुलफिल कर लिए, ठीक है, तो आपको मे बी ₹5 एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो ₹5 एज अ रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा वो एमपी फी रिबेट में पार्क होगा। ठीक है, इस सेक्शन में आपको वो अमाउंट दिखेगा। नाउ सर्विसेज में जो अमाउंट आप देखोगे वो ये सर्विसेज हैं, जैसे कि
सर्विसेज में मल्टीपल चीजें आती है। पहले तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अभी आपके प्रोडक्ट्स आइडियली आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट की चार्जेस होंगी, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की वॉलेट में अमाउंट नहीं रखा है, तो आपके जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स है, उस पे आपका एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट चार्ज होगा आइडियली, ठीक है। वो चार्जेस आपको सर्विसेज सेक्शन में दिख जाएंगे। या फिर आपका जो अगर आप एफबीएफ मॉडल पे ऑपरेट करते हो, एफबीएफ मॉडल यानी जैसे आप शिपमेंट्स अगर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से प्रोसेस करवा रहे हो, तो आपका जो स्टोरेज फी कहा जाता है या फिर आपका रिकॉल फी, ये सारे फीस भी सर्विसेज के अंदर ही आ जाएंगी। नाउ टैक्स सेटलमेंट, अगर कभी कोई टीसीएस या टीडीएस आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हुआ हो, इसमें कोई आपको रिकवरी है या फिर कोई क्लेम्स हैं आपके टीसीएस रिलेटेड, टीडीएस रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड जितने भी अमाउंट का टैगिंग होगा वो सब यहाँ पे ही हम टैग करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो भी अमाउंट ऐड या प्लस और माइनस हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये जो सेक्शन है प्रीवियस पेमेंट्स में, सी ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे डिटेल्स पेमेंट्स की दिख जाएगी ना। जैसे मैंने इस सेक्शन, यहाँ पे अभी मैंने सी ऑल पे क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस मंथ्स के, सारे प्रीवियस मंथ्स के पेमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपका पेमेंट डेट क्या है, अगर मैं जुलाई पे जाऊँ तो जुलाई के सारे पेमेंट डेट्स दिखेंगी। बैंक अकाउंट नंबर, नेफ्ट आईडी क्या है, बैलेंस, अकाउंट टाइप यानी पोस्टपेड और प्रीपेड का अलग अलग दिखेगा। और नेफ्ट आईडी तब जब जनरेट नहीं हुआ हो तो नेफ्ट आईडी सेटलमेंट इन प्रोग्रेस दिखेगा, और नेफ्ट आईडी अगर जनरेट हो गया हो तो नेफ्ट आईडी यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, तो ये रही कंप्लीट डिटेल्स आपके पेमेंट्स ओवरव्यू डैशबोर्ड की। नाउ यहाँ पे जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है आपका नेगेटिव पेमेंट। नाउ आप कई बार देखोगे कि आपके जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपका पेमेंट नेगेटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव कहाँ दिखता है और क्यों नेगेटिव होता है, ये आइडियली हम वो डिस्कस करेंगे। नाउ जब आप सेम पेमेंट्स ओवरव्यू में जाके पेमेंट्स में जाके जब आप पेमेंट्स ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका पेमेंट अपकमिंग पेमेंट में नेगेटिव दिखेगा। देखिए जो अभी हम स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसमें आपका अपकमिंग पेमेंट लेट्स से May 4 के लिए कुछ नेगेटिव है। ना वो आपको जानना है कि ये क्यों नेगेटिव है, राइट। ये क्यों नेगेटिव है आपको ये समझना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी पेज के राइट हैंड साइड कॉर्नर में व्यू ऑर्डर वाइज सेटलमेंट, एक सेक्शन हमने यहाँ पे बटन एनेबल किया है, व्यू ऑर्डर वाइज सेटलमेंट। इस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें दो सेक्शन रहेंगी। इन दो सेक्शंस में एक तो आप कैलेंडर फील्ड से एडिट कर सकते हो या फिर आप ऑर्डर आईडी डाल सकते हो। यहाँ का जो कैलेंडर फील्ड है, आप मिनिमम 15 डेज सेलेक्ट कर सकते हो इस कैलेंडर में। ओके, नाउ आप अब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मेरा प्रीवियस पेमेंट कब था एंड उस हिसाब से मैं कौन सा डेट यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, आपको नहीं उसका आइडिया है, तो आप क्या कीजिए, हमने जो सेक्शन आपका चेक किया था अभी पेमेंट ओवरव्यू पेज में। नाउ पेमेंट ओवरव्यू पेज में अगर आप प्रीवियस पेमेंट में जाते हो तो समझिए आपका पेमेंट जुलाई 18 के लिए यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट है। ये जो पॉजिटिव अमाउंट है यहाँ पे, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये नेगेटिव है। तो इससे पहले जो आपका पॉजिटिव सेटलमेंट हुआ है, यानी जुलाई 16 तक तो आपका पेमेंट पॉजिटिव ही था, लेकिन जुलाई 18 से आपका पेमेंट नेगेटिव हुआ है, राइट। तो आपके जितने भी ऑर्डर्स पे हमने पेमेंट आपको जुलाई 16 में कर दिया था, उसके बाद के जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये अगर जानना हो तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, अगर आप सारे डैशबोर्ड पे अभी भी लॉग इन करेंगे एंड ये सारे डिटेल्स को क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप उन ऑर्डर आईडीज पे क्लिक कीजिएगा। ऑर्डर आईडीज पे क्लिक करने से आपको वहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखेंगी
कि आपका प्रीवियस ऑर्डर डेट क्या था। ओके, प्रीवियस ऑर्डर डेट, लास्ट ऑर्डर डेट क्या था जिस पे आपको जुलाई 16 को पेमेंट गया है, उसके अगले दिन वाला ऑर्डर डेट आप सेलेक्ट करके इस सेक्शन में यहाँ पे आप फिल्टर डाल सकते हैं। ओके, इस सेक्शन में आप यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हैं। जब आप फिल्टर सेलेक्ट करोगे 15 दिन तक का तो मैक्सिमम आप इस पे चूज कर सकते हो। फिल्टर सेलेक्ट करके डन कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उस डेट के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो, है ना। एंड अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नेगेटिव अमाउंट है प्रोटेक्शन फंड के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन फंड के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव अमाउंट है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली देखना हो कि इस पे क्यों नेगेटिव है तो इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ऐसा डेट चेंज करके चेक कीजिए कि कौन से डेट के लिए नेगेटिव आ रहा है। 15-15 दिन का आप, अब अभी आपने लास्ट मंथ से ही अगर आपको देखना है तो 15-15 डेज का कैलेंडर में आप फिल्टर करके डेट सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कीजिए। ना सबमिट पे क्लिक करने से आपको नेगेटिव कहाँ पे है एग्जैक्टली दिखेगा, उस बटन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जितने भी और डिटेल्स जाननी है, जैसे कि इसके नीचे देखिए नॉन ऑर्डर एसपीएफ और ऑर्डर एसपीएफ, मैंने आपको कहा था दो आएंगी। ठीक है, इस प्रोटेक्शन फंड के अंदर दो आएगा कभी भी, ऑर्डर एसपीएफ और नॉन ऑर्डर एसपीएफ। एंड जब आप जो भी नेगेटिव वैल्यू जहां पे भी दिख रहा है उस पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्यों आपका पेमेंट नेगेटिव है। ठीक है, क्यों आपका पेमेंट नेगेटिव है। ये इस अकाउंट में अगर देखा जाए तो एफबीएफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस सेलिंग के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वजह से ये अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह लेट्स से सर्विसेज में आपने कोई एड्स का सर्विस लिया है तो सर्विस में नेगेटिव दिखेगा। सर्विस में जाइए, स्टोरेज फी है, रिकॉल फी है, या एड्स कैंपेन है, कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज है, या फिर कोई गूगल एड्स। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि कैम का कोई सर्विस हो, अकाउंटेंट का सर्विस हो, आपने खरीदा हो। ठीक है, वो सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज में ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे एड्स कैंपेन के अंदर अगर किसी भी वजह से नेगेटिव हो रहा हो आपका अमाउंट तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एंड एड्स की वजह से नेगेटिव होता कब है, जब आप डेली बजट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे डेली बजट कैंपेन का ऑप्शन आता है। डेली बजट कैंपेन आपको सेट करके अगर आप उसको प्रोसेस करेंगे एंड उस दिन का बजट अगर आपका खत्म हो गया, लेट्स से आपने 500 बजट डाल के एड्स को प्रोसेस किया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आपके चल रहे हैं बैकएंड में, और अगर आपका वहां पे वो बजट खत्म हो गया हो 500 का, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट फिर भी चलता रहेगा। एडवर्टाइजमेंट क्योंकि फिर भी चलता रहा है 500 खत्म होने के बावजूद, आपका जो अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट, आपका जो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स है, पोस्ट पेड ऑर्डर्स पे जो आपको अमाउंट क्रेडिट हो रहा था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ पोस्ट पेड अमाउंट कैसे और कहाँ। यहाँ पे जो पोस्ट पेड अमाउंट का जो सेक्शन है, इसमें जितना भी अमाउंट है यहाँ पे आपको सर्विसेज में वो अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस में जाएगा। अभी नेगेटिव क्यों जा सकता है एक बार हम समझते हैं। लेट्स से आपका डेली बजट का कैंपेन आपने 100 रुपीज सेट किया था। ठीक है, 100 रुपीज आपने डेली बजट सेट किया था, लेकिन आपको जो उस पीरियड में ऑर्डर्स आए हैं ज्यादा कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, एंड जो भी आए हैं वो भी रिटर्न हो गए, बाकी आपको कोई सेटलमेंट है ही नहीं, बल्कि कस्टमर रिटर्न है, तो समझिए कि आपका नेगेटिव सेटलमेंट में जा रहा है या फिर -100 रुपीज में है। ये 100 रुपीज का जो आपका एड्स कैंपेन है, ये डेली बजट के कारण फिर भी चलता रहेगा। एंड अगर आपको यहाँ पे और 50 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं आपके एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तो आपका 150 रुपीज नेगेटिव में दिख सकता है। ठीक है, इस तरह आप डैशबोर्ड पे ये सारी चीजें वैलिडेट कर सकते हो। जब आप ये सारी चीजों को वैलिडेट करोगे, आप जब सारे डैशबोर्ड को अच्छे से को एक बार अच्छे से नेविगेट करके चेक कीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको डैशबोर्ड में क्लियरली मिल जाएगी। नाउ, ये जो नेगेटिव पेमेंट सेक्शन को कैसे देखना है, अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
Okay, usually in how many days we get the payment after dispatch? Now आपका जो पेमेंट है, जैसे आपका जो सेलर टियर है इस पे डिपेंड करता है। नाउ आपका सेलर टियर अगर ब्रॉन्ज है, ओके, अगर आपका सेलर टियर ब्रॉन्ज है तो आपको 15 डेज में पेमेंट मिलेगा, 15 वर्किंग डेज। ठीक है, अगर कोई बैंक हॉलीडेज है तो वो कंसिडर नहीं। 15 वर्किंग डेज में आपको पेमेंट मिलेगा आरटीडी मार्क करने के बाद। नाउ अगर आपका जो सेलर टियर सिल्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट्स है विद इन 10 डेज, गोल्ड है 7 डेज एंड डायमंड है तो 2 डेज। तो हर सेलर टियर के लिए अलग अलग सेल पेमेंट डेज होंगी। जैसे जैसे आपका टियर चेंज होता रहेगा वैसे आपका पेमेंट डेज भी बदलेंगे। नाउ रिटर्न चार्जेस, यो यातेंद्र सिंह, नाउ ये रिटर्न चार्जेस फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, नाउ अभी आपका कोई कस्टमर रिटर्न है तो तभी आपको रिटर्न चार्जेस डलती है। लॉजिस्टिक रिटर्न पे कोई भी रिटर्न चार्जेस नहीं है। ओके, लॉजिस्टिक रिटर्न पे कोई भी रिटर्न चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमर रिटर्न पे रिटर्न चार्जेस डलती है। रिटर्न चार्जेस में भी सिर्फ आपको यहाँ पे फिक्स्ड फी, जो हम आपको मार्केट प्लेस फी में फिक्स्ड फी लेते हैं हर सक्सेसफुल ऑर्डर पे, वो फिक्स्ड फी आपका रिटर्न एज अ रिटर्न चार्ज ऐड होगा, वो नहीं आपको रिटर्न ये रिवाइज होगा। बाकी जो रिवर्स शिपिंग फी है, ठीक है, रिवर्स शिपिंग फी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज होंगी आपको। अगर आपको जानना है रिवर्स शिपिंग फी आप कैसे देखें, या फिर रेट कार्ड को आप समझना चाहते हैं, तो एक बार आप रेट कार्ड सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। रेट कार्ड सेक्शन में आपको इन डिटेल फिक्स्ड फी और आपके रेट कार्ड क्या है, कितना अमाउंट आपको लगेगा, ये सारी डिटेल्स दिखेंगी। मैं भी एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ ये मैं रेट कार्ड सेक्शन में हूँ फिलहाल। ठीक है, ये एक सैंपल हम देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ जो भी हम देखेंगे ये फिक्स नहीं है, आपके अकाउंट के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। नाउ यहाँ आप अपना वर्टिकल या फिर एफएसएन को अपडेट करोगे। ठीक है, एफएसएन या वर्टिकल आपको अपडेट करोगे। नाउ एफएसएन आपको देखना हो तो आप लिस्टिंग पेज में जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक शर्ट, एक वर्टिकल को यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। डेट और टाइम यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर के लिए देखना है तो ऑर्डर डेट मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेट्स से 10 अप्रैल का मेरा एक ऑर्डर था, उसके लिए मुझे मार्केट प्लेस फीस देखना है। मार्केट प्लेस आपका फ्लिपकार्ट है या शॉपसी, आप चूज कीजिएगा। फुलफिलमेंट टाइप फ्लिपकार्ट है या सेलर फुलफिलमेंट, ये सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट रेट कार्ड पे क्लिक करना है। तो गेट रेट कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका ऑर्डर आइटम वैल्यू, जो आपका ऑर्डर आइटम वैल्यू है उस पे आपको कितना कमीशन फी डलेगा। ना ये ऑर्डर आइटम वैल्यू यहाँ पे 0 to 1000 है, ठीक है, या फिर लेट्स से 1000 से ज्यादा है। लेकिन जब आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ये परसेंटेज आपको बेसिस आपका सेलर प्राइस देखना है। ठीक है, सेलर प्राइस पे कितना अमाउंट ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। वो सेलर, नाउ लेट्स से कि आपका एक लिस्टिंग प्राइस है विच इज 500, ठीक है, लेकिन उसका सेलर प्राइस था 400, क्योंकि सेलर प्राइस और कस्टमर लॉजिस्टिक फी दोनों मिला के आपका ऑर्डर आइटम वैल्यू बनता है ना। तो एक बार आप ये जो सेलर प्राइस है, सेलर प्राइस के ऊपर ही आपको ये कम फीस जो है इसका परसेंटेज अप्लाई करना है। कंप्लीट 500 रुपीज पे नहीं, लेकिन 400 रुपीज पे आपका ये, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, 500 का अगर ऑर्डर आइटम वैल्यू है, 400 आपका सेलर प्राइस है, 100 आपके कस्टमर लॉजिस्टिक फी है, तो 400 रुपए पे आप ये जो भी आपका फीस है वो आप उसका परसेंटेज लगा के चेक कर सकते हैं। एंड फिक्स्ड फी, फिक्स्ड फी यहाँ पे, ये यहाँ पे जो फिलहाल आप देख रहे हो यही फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। आपके अकाउंट के लिए जो अप्लीकेबल है, प्लीज आप अपने सेलर डैशबोर्ड से लॉगिन करके चेक कीजिएगा। फिलहाल ये एक डमी पेज है जो अभी हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फिक्स्ड फी है हर सेलर टियर के लिए अलग अलग है। ठीक है, और वैल्यू, ऑर्डर आइटम वैल्यू पे भी ये डिफर कर सकता है। इसके लिए एग्जैक्टली क्या है, आप जो आइटम सेल कर रहे हो उस पे देखना है, तो प्लीज आप अपने सेलर डैशबोर्ड से चेक कीजिए। ओके, नो ब्रॉन्ज सेलर, सिल्वर सेलर और गोल्ड के लिए क्या है, अलग अलग सेलरों के लिए अलग अलग डिटेल्स रहेंगी जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ रिवर्स शिपिंग फी, जब आपको कस्टमर शिपमेंट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, जब कस्टमर आपको रिटर्न कर देते हैं शिपमेंट, तब आपको रिवर्स शिपिंग फी डलेगी।
नाउ ये जो रिवर्स शिपिंग फी है, जो शिपमेंट का वेट है, एंड यूजुअली हम शिपमेंट का डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट को देखते हुए कौन सा ज्यादा हैवी है, जैसे कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा आ रहा है या डेड वेट ज्यादा आ रहा है, उस हिसाब से आपका वेट स्लैब को कंसिडर किया जाएगा। और आपका ऑर्डर लोकल, जोनल या नेशनल, कहाँ से ऑर्डर आपका आया है, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे रिवर्स शिपिंग फी डलेगी। रिवर्स शिपिंग फी भी अगर डिटेल में देखना हो तो प्लीज अपने खुद के सेलर डैशबोर्ड पे लॉगिन करके चेक कीजिए। जो अभी हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं ये फिक्स्ड डिटेल्स या फिर यही एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है ओनली। नाउ अगर कलेक्शन फी अगर आपके कोई भी वर्टिकल्स पे कलेक्शन फी डलता है तो वो भी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। नाउ रिटर्न, कस्टमर रिटर्न होता है तो आपका जो कमीशन फी है वो नहीं चार्ज होगा, ठीक है। फिक्स्ड फी आपको चार्ज होगा, जो भी ₹5 या ₹6 है, और रिवर्स शिपिंग फी रेट कार्ड के मुताबिक। एंड अगर आप FBF के सेलर हैं, ठीक है, तो आपको पिक एंड पैक फी भी चार्ज होगी। एंड कस्टमर रिटर्न और रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट है, रिवर्स शिपमेंट है, तो ये सारी डिटेल्स एक बॉक्स हमने यहाँ पे दिया है, इस पे क्लियरली आप देख सकते हो कि कितना फीस कहाँ कैसे डलेगा, सारे डिटेल्स। और यहाँ पे हमने जो आपको रिवर्स शिपिंग फी है, रिवर्स शिपिंग फी कैसे कैलकुलेट करना है, उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया है क्लियरली, कि कैसे आप एक शिपमेंट, अगर आपका शिपमेंट का वेट है 2 kg, तो आप इसका कैसे शिपिंग वेट यानी रिवर्स शिपिंग फी प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमने एक एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे लिखा भी है। ये भी आप इसको रेफर कर सकते हो अपने ही सेलर डैशबोर्ड से। ओके, हाउ डू वी नो इफ पेमेंट फॉर एनी ऑर्डर इज मिस्ड? अगर आपका कोई भी ऑर्डर का पेमेंट मिस हुआ है, अगर ये चेक करना है, तो हमारे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन है, ठीक है। आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, एंड आप ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और सेटल्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका उस स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि हमने मल्टीपल पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हमें कवर करनी थी, ये हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अभी हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अगर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आज के सेशन के रिलेटेड, प्लीज आप पूछ लीजिएगा ताकि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। Yes, Rudra Global. You are actually right. पहले हम upcoming payment में आपको details यहाँ पे दिखाते थे, but the problem is, and why we have gone to this view is that the values that we show now on the upcoming page is more accurate. Earlier, there was, due to some sync issue and due to some tech issues also, a lot of times your value of your upcoming payment was not reflecting correctly. But today you will see your values for your upcoming payment are more accurate and correct. Hence, you if you would want the details of your upcoming payment, and if you want to see order wise info, then you can go to view order wise settlement page, and then see the details which we actually discussed in the call today. ओके, सो बाकी जो क्वेश्चंस है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड हो या फिर
इफ देर आर एनी अदर थिंग्स लाइक यू नॉट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं आपको, तो इन सारे चीज़ों के लिए हम और भी वेबिनार्स आगे डेफिनेटली आपके लिए कंडक्ट करेंगे कि अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, या फिर किसी भी वजह से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के लिए हम और भी वेबिनार्स आगे ज़रूर लॉन्च करेंगे आपके लिए। ओके, सो S&B मार्केटिंग, सो यू आर आस्किंग कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है कस्टमर से, ठीक है, बट सेलर ने ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया है। कस्टमर has cancelled the order but seller has already dispatched, but the order has not reached to the customer. If that is the case, then there are no charges. If the order has reached the customer and then he returns it, then there will be fixed fee and reverse shipping fee charges. But however, there will be no other charges except for these. And if it is an RTO, as in the order has been cancelled before it got delivered to the customer, then rest assured, please, that there is no marketplace fee charges that will be charged from you. Where to find rate card and my seller tier? Okay, seller tier, if you would want to know your seller tier, Rishikesh ji, on your seller dashboard itself, you have the on the top bar where there is your seller account name on the right hand side, you will see a tier. I will just present my screen. Okay, on your seller account itself, right on the top bar here, you will see your seller tier here. You see, this is right now a silver account, so it is reflecting as S. So as of now, if yours is a new account, you will also see your account is silver. When you click on this section which is silver, you will see multiple other things. Okay, how first of all we will teach you, just like how we are seeing here. You will clearly see why and where each of these sections are for, and you will know what are the next tiers. If you're a silver tier, you can be a gold tier. If your performance is not doing good, you can be a bronze tier. And if you want to see the criteria and benefits for all the silver, gold, and bronze, those details are also updated right here. Okay, so the payment days for a bronze seller is 15, for a silver seller is 10, gold seller it is 7. So these benefits are clearly updated in this section. And you also asked me how can you view your rate card, right? You have to go to payments, click on payment overview, scroll down, and you will see a link which is a rate card section. Click here and a new tab opens, which will be your rate card. And here you will have to just enter the details like FSL and vertical and check the rate card for your verticals. Okay, there are no forward shipping fees, Mr. Anand. There are no forward shipping fees. ठीक है, एवरेज फीस एंड टैक्सेस अमाउंट पर जीएसटी इंक्लूड होता है। एवरेज फीस एंड टैक्सेस अमाउंट पर जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, आई बिलीव आपका सवाल ये है कि जो कमीशन फी, फिक्स्ड फी, ये सारी फीस है उस पे जीएसटी चार्ज होता है क्या? हाँ, ये जो कमीशन फी, फिक्स्ड फी, ये सारी जो मार्केट प्लेस फी है उस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है। ओके, जो आपके कमीशन फी, फिक्स्ड फी, ये सारी फीस है उस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है। एसपीएफ क्लेम जब आपका प्रोसेस होता है और अगला आप जब भी आपका नेक्स्ट पेमेंट डेट, जब भी आपका नेक्स्ट पेमेंट डेट रहेगा, एसपीएफ क्लेम अप्रूव होने के नेक्स्ट पेमेंट डेट में आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर मैंने एक और रिक्वेस्ट देखा है कि पेमेंट एसपीएफ अभी तक पेंडिंग है, अगर एसपीएफ अभी तक आपका पेंडिंग है तो ये सेलर सपोर्ट टीम आपका केस वैलिडेट कर रही होगी या फिर कुछ भी चैलेंजेस होंगे, एक बार आप इंसिडेंट रेस करके हमारी टीम से चेक कीजिएगा प्लीज। ओके, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में भेज दीजिए, अगर नहीं तो हम ये सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं।
ओके। अभी क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वी बिलीव कि हमने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हम आपको अभी एक फॉर्म यहाँ पे और एक पब्लिश करेंगे पोल, जिसमें आपको ये कंफर्म करना है कि आपको ये सेशन या वेबिनार कितना सही लगा। Payment should be reflected in 2 days. Dispatch order payment should reflect in 2 days, but it is taking too much time to reflect in transit. Due to this reason, the correct payment not showing timely. Please take it as a positive feedback from my end. Okay, MK Singh, thank you so much. But then you are saying that payment should reflect in 2 days. Reflect in 2 days. Actually, yes, it'll once your order is marked RTD, within 48 hours, your payment details, as in your view order wise settlement details, will be reflecting in the view order by settlement page. When you paste the order ID, you will see the payment details there. And how long does it? It actually takes 48 hours, like you mentioned, 2 days. It will take 48 hours once you mark RTD for you to see the payment details within the view order wise settlement page, view order wise page, right? There you can see the details. Okay, so what happens if I mark RTD and I am out of stock? So after marking RTD, if you're seeing that you're out of stock, then in that case, you will have to cancel the order, and that way your performance will get impacted. That's why if your order is out of stock, if your listings are out of stock, please go ahead and mark out of stock in your listings page so that your performance is not impacted. Okay, Pooja, Miss Pooja is asking about how to make multiple listings, ma'am. Right now, we wouldn't be able to cover this since it is a vast topic. But however, we will definitely be conducting more webinars for you about it. MK सिंह, बट ऐसे नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो। बट ऐसे नहीं हो रहा है MK सिंह। कौन से पॉइंट पे आप कह रहे हैं ये? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। एक्चुअली नहीं सर, 2 दिन में ही दिखना चाहिए कितने आपके ये ऑर्डर्स और कैसे क्यों इफेक्ट हुए हैं। एक बार आप सेलर सपोर्ट को टिकट रेज कीजिएगा। अगर आपके स्पेसिफिकली आपके अकाउंट में कोई टेक इशू है, तो हमारी टीम इसको डेफिनेटली फिक्स करेगी। लेकिन 48 आवर्स में डेफिनेटली आपको आपके पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी व्यू ऑर्डर वाइज सेटलमेंट में। आप एक बार व्यू ऑर्डर वाइज सेटलमेंट पेज में ही चेक कीजिए प्लीज। कस्टमर रिटर्न देखिए, आइडियली हम रिटर्न्स का कंप्लीट बफर 15 डेज तक का देखते हैं, लेकिन जैसे कि डैशबोर्ड में दिखता है विद इन 7 डेज कस्टमर रिटर्न। हर एक वर्टिकल, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग टैट होता है। एक ही डे, एक ही टाइम लिमिट नहीं होता। Okay, customer returning stocks in damaged condition. So, Mr. Santanu, first of all, there is something called as the VMS. Okay, VMS is nothing but video management system. What you can do is you can actually enroll yourself in VMS, which is video management system, where cameras will be installed in your order station, where you will have to, where your orders are packed and everything. And since you have a proof of video that you have packed right product in a good state and condition, you can however raise SPF. Even now you can please go ahead and raise SPF on the seller dashboard. Go to your returns, yeah, or you can just go to your payments. Okay, under payments you have, I'll just share my screen for you. Okay, under payments, sir, you have seller protection fund. Click here. Okay, once you click here, you can enter your order ID, tracking ID. Okay, you can enter the details, and then you can raise your SPF claim, sir. You can raise your SPF claim, but the TAT for raising SPF claim is also 14 days from the time it is delivered to you. So you will have to make sure that you raise it within that. If possible, please add an order CSV file in current payment details so that can check the details orders which will credit or cancel payment. Okay, so MK Singh, you can download sales report. In sales report, you can get the details of your orders which are cancelled and which are delivered, and returned orders as well. All the details you can see in your sales report, order wise, order ID wise.
Okay, Lave Vasudev, I see you are facing some issues with your account. I would request you to kindly please raise a seller support ticket, ma'am. I'm sure our team will definitely reach out to you. You can raise a seller support ticket by going to the help center. I'll show it to you how you can raise this ticket. Within your seller dashboard, you have this help section. Click on help, go to my help center. This will again open a new page for you. You have multiple issues here. If your problem is related to account, then go to account related. Under account related, if you have any issues with respect to your account, since this is a dummy page that I'm right now looking at, it is not loading or it is taking time. But under account related, you will see multiple other account related issues whatever you're facing. Click on those issues, and then scroll, you will see a detailed information where we will guide you through the detailed information on how you can solve your problem. And then if you are still not unable to solve your problem, then what you can do is you can just scroll down like this. A page will be given where we are explaining the details. If you are still unable to identify or unable to solve your problem, then scroll down. You can raise a ticket or talk to or raise a callback request, and our team will reach out to you. When you raise a ticket, a new incident ID will created where a seller support team will help you out with your queries. Okay, I'm very sorry, but this is the page that I'm referring to. What you can do is, if in your help section, when you open the section where, let's say, you have some problem with a specific information, right now, a lot of sellers were asking about how to do bulk listing, right? If it's about bulk listing, new listing creation, then you can go to new listing creation. Here you can see bulk listing option. Click on bulk listing, and then there you will see a guided assistance, and which is a guidebook for you to know how to create a listing. Follow the path and then create listing. If you have any account related issues, click on account related. You can select what is the account problem that you have. If you want to change any display details or anything, just click on it. You can see a detailed information here. We have written it specifically, right? If you do not get this, still you can go back and raise a ticket. Okay, MK Singh, thank you so much, sir. We will take this as a feedback. ओके, आपको एएनपीएल अगर स्टॉप करना हो तो भी एक बार आप प्लीज सेलर सपोर्ट को रीच आउट कीजिए सर। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप एएनपीएल कैसे स्टॉप कर सकते हैं। Okay, thank you so much, everybody. Thank you for your participation. We will now end the session here. I can see a lot of you all have participated in the poll as well. Thank you for your participation. Have a good day ahead. Thank you, Zina. Thank you, all the Thank you. sellers. Yeah. So we'll be similarly having webinars in next week as well, and we'll provide you all the details about the sale. You can accordingly register yourself. Till then, see you all. You all have a good day.